जरा सोचिए एआई मॉडल्स को एक एक जार में रखे दिमाग की तरह। बहुत ज्यादा स्मार्ट लेकिन दुनिया से एकदम कटे हुए। वो अपने ट्रेनिंग डेटा के आधार पर कविता लिख सकते हैं या कोई मुश्किल परीक्षा पास कर सकते हैं, पर उनसे पूछो कि बाहर मौसम कैसा है तो उन्हें कोई अंदाजा नहीं होगा। हाँ बिल्कुल, वो किसी के लिए मीटिंग तक बुक नहीं कर सकते। और यहीं पर टूल्स की एंट्री होती है। ये टूल्स उस दिमाग के हाथ और आंखें हैं। अच्छा। ये उसे असल दुनिया से जानकारी लेने और उस पर कुछ करने की ताकत देते हैं। बिना टूल्स के एआई बस एक बहुत ही जानकार लेकिन लाचार चीज है। तो आज हम गूगल के कुछ विशेषज्ञों के एक बहुत ही दिलचस्प पेपर पर बात करने वाले हैं जिसका शीर्षक है एजेंट टूल्स एंड इंटरऑपरेबिलिटी विद एमसीपी। सही। हमारा मकसद ये समझना है कि एआई के लिए टूल्स असल में है क्या, एक अच्छा टूल बनाने का सही तरीका क्या है, और एक नया स्टैंडर्ड भी है, मॉडल कॉन्टेक्स्ट प्रोटोकॉल यानी एमसीपी। हाँ, जो इस पूरी दुनिया में एक सिस्टम लाने की कोशिश कर रहा है। और इसमें एक बहुत बड़ा एंगल है जिस पर हम खास ध्यान देंगे, सुरक्षा। ओह हाँ, क्योंकि जैसे ही आप एक दिमाग को हाथ पैर देते हैं और उसे दुनिया में काम करने की आज़ादी देते हैं तो चीजें बहुत जल्दी गड़बड़ा सकती हैं। ठीक है, तो चलिए यहीं से शुरू करते हैं। जब हम कहते हैं कि एआई एक टूल इस्तेमाल कर रहा है तो इसका मतलब क्या है? क्या ये कोई हथौड़ा या पेचकस जैसा है? मजेदार एनालॉजी है। एक तरह से हाँ। सीधी भाषा में कहें तो टूल एक बाहरी फंक्शन या प्रोग्राम होता है जिससे एआई मॉडल कॉल कर सकता है। ओके। पेपर कहता है कि ये दो मुख्य काम करते हैं, कुछ जानना यानी कहीं से डेटा खींच कर लाना, या कुछ करना यानी दुनिया में कोई एक्शन लेना। तो मॉडल सिर्फ सोचता है, प्लान बनाता है। बिल्कुल। टूल्स वो हाथ पैर हैं जो उस प्लान पर काम करते हैं। हाँ, पेपर में मौसम वाले एजेंट का उदाहरण दिया गया है जो इस बात को बहुत अच्छे से समझाता है। हाँ, वो बहुत अच्छा उदाहरण है। मान लीजिए कोई पूछता है आज मौसम कैसा है, तो मॉडल अपने ट्रेनिंग डेटा से इसका जवाब नहीं दे सकता। उसे एक प्लान बनाना होगा, कुछ इस तरह। पहला कदम, मुझे पता लगाना होगा कि ये सवाल पूछने वाला इंसान है कहाँ। इसके लिए मुझे लोकेशन टूल की जरूरत होगी। सही। फिर अगला कदम होगा दूसरा कदम। अब जब मुझे लोकेशन पता चल गई है तो मैं वेदर एपीआई टूल का इस्तेमाल करके उस जगह का मौसम पता करूंगा। और शायद एक तीसरा कदम भी हो सकता है। हाँ, हो सकता है कि वेदर एपीआई ने तापमान सेल्सियस में दिया हो लेकिन शायद पूछने वाला अमेरिका में है, तो उसे इसे फ़ारेनहाइट में बदलने के लिए एक कन्वर्टर टूल की जरूरत होगी। बिल्कुल। मॉडल सिर्फ एक मैनेजर की तरह काम की लिस्ट बना रहा है। असली काम तो सारे टूल्स कर रहे हैं। और ये टूल्स भी अलग अलग तरह के होते हैं। हाँ, पेपर में 3 मुख्य प्रकार बताए गए हैं। पहले हैं फंक्शन टूल्स जो डेवलपर खुद लिखते हैं अपने किसी खास काम के लिए। अब कस्टम कोड। हाँ, फिर आते हैं बिल्ट इन टूल्स जो मॉडल में पहले से ही मौजूद होते हैं, जैसे जेमिनी में गूगल सर्च की सुविधा। और तीसरा और एक बहुत ही दिलचस्प प्रकार है एजेंट टूल्स, जहां एक एआई एजेंट किसी दूसरे एआई एजेंट को एक टूल की तरह इस्तेमाल करता है। सोचिए, एक ट्रैवल एजेंट एआई एक मौसम एजेंट एआई से बात कर रहा हो। वाह, तो सिर्फ टूल बना देना ही काफी नहीं है, उन्हें इस तरह बनाना पड़ता है कि एआई उन्हें समझ सके और सही से इस्तेमाल कर पाए। बिल्कुल। यहाँ पर मुझे लगता है कि मामला वाकई पेचीदा हो जाता है। ये ऐसा है जैसे आप एआई के लिए एक इंस्ट्रक्शन मैनुअल लिख रहे हो। एकदम सही। और अगर वो मैनुअल खराब लिखा हो तो एआई भी गड़बड़ करेगा। पेपर में कुछ बहुत ही काम के सुझाव दिए गए हैं। जैसे पहला और सबसे जरूरी, नाम एकदम साफ हो। अपडेट जीरा जैसा अस्पष्ट नाम रखने के बजाय क्रिएट क्रिटिकल बग इन जीरा विद प्रायोरिटी जैसा लंबा लेकिन साफ नाम दे। इससे मॉडल को अंदाजा नहीं लगाना पड़ता। हाँ, उसे तुरंत पता चल जाता है कि ये टूल क्या करता है। ये सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन क्या असल दुनिया में डेवलपर्स के पास इतना समय होता है कि वे एआई के लिए इतने साफ सुथरे नाम और डॉक्यूमेंटेशन लिखें? ये थोड़ा आदर्शवादी नहीं लगता? ये एक बहुत वाजिब सवाल है। शुरुआत में ऐसा लग सकता है कि इसमें ज्यादा मेहनत है, लेकिन असल में ये समय बचाता है। वो कैसे? अगर नाम और डॉक्यूमेंटेशन साफ नहीं होंगे तो मॉडल गलत टूल चुन सकता है और फिर आप घंटों बैठकर ये समझने की कोशिश करेंगे कि गड़बड़ कहाँ हुई। अच्छा, तो ये एक तरह का निवेश है जो बाद में बहुत बड़े सिरदर्द से बचाता है। बिल्कुल। और दूसरा सुझाव भी इसी से जुड़ा है। क्या करना है ये बताओ, कैसे करना है ये नहीं। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब है कि आप मॉडल को कहें इस समस्या के लिए एक बग बनाओ, ना कि ये क्रिएट बग टूल का इस्तेमाल करो। अच्छा, मतलब उसे नतीजा बताएं, उसे तरीका मत बताएं। हाँ, इससे सिस्टम ज्यादा लचीला बनता है। कल को अगर आप क्रिएट बग टूल का नाम बदलकर कुछ और कर दें या उसे हटाकर कोई नया सिस्टम ले आए तो भी एआई काम करता रहेगा, क्योंकि उसे सिर्फ काम पूरा करने से मतलब है,
किसी खास टूल से नहीं। सही पकड़ा। तो इसका मतलब ये है कि एआई से बात करने का सबसे अच्छा तरीका वही है जो एक अच्छे मैनेजर का होता है। साफ साफ बताओ कि क्या चाहिए, काम को छोटे छोटे हिस्सों में बांटो और बेकार की जानकारी से परेशान मत करो। आपने बिल्कुल सही समझा। और इसी से जुड़ा आखिरी पॉइंट है, आउटपुट छोटा और काम का रखें। मतलब मॉडल को बहुत ज्यादा फालतू डेटा ना दे। हाँ, मैंने एक बार एक सिस्टम को डीबग करने में घंटों लगा दिए थे, सिर्फ ये जानने के लिए कि एक टूल 10,000 लाइनों की जेसन फाइल लौटा रहा था। अरे बाप रे। और मॉडल का कॉन्टेक्स्ट विंडो बस खत्म हो जा रहा था। उसे सिर्फ एक हाँ या नहीं में जवाब चाहिए था। तो अगर कोई टूल एक बड़ी टेबल बनाता है तो उसे लौटाने के बजाय उसे डेटाबेस में सेव करें और मॉडल को सिर्फ उस टेबल का नाम बता दें। बिल्कुल, कम डेटा, कम लागत और कम कंफ्यूजन। तो अगर मैं डेवलपर हूं तो मैं अपनी फ्लाइट बुकिंग कंपनी के लिए एक शानदार टूल बना रही हूं, कोई और अपने जीरा के लिए बना रहा है। ये तो एक तरह का वाइल्ड वेस्ट लग रहा है जहां हर कोई अपने नियम बना रहा है। सही कहा। इससे आगे चलकर क्या गड़बड़ हो सकती है? मुझे लगता है पेपर में इसी को NXM इंटीग्रेशन समस्या कहा गया है। हाँ, और एक बहुत बड़ी सिरदर्दी है। सोचिए, आपके पास N यानी 10 अलग अलग AI मॉडल्स हैं और M यानी 50 अलग अलग टूल्स हैं। ओके। अगर हर मॉडल हर टूल से अलग तरीके से बात करता है तो आपको 10 गुना 50 यानी 500 अलग अलग कस्टम कनेक्शन बनाने और उन्हें मेंटेन करने पड़ेंगे। ये तो एक कभी ना खत्म होने वाला जंजाल है। बिल्कुल। और इसी जंजाल को सुलझाने के लिए MCP यानी मॉडल कॉन्टेक्स्ट प्रोटोकॉल आया। तो ये AI टूल्स के लिए एक यूनिवर्सल USB पोर्ट जैसा है। बिल्कुल सही एनालॉजी है। एक स्टैंडर्ड तरीका जिससे कोई भी मॉडल किसी भी टूल से बात कर सके। हाँ, MCP एक स्टैंडर्ड तरीका बताता है कि एक AI एप्लीकेशन, जिसे प्रोटोकॉल की भाषा में होस्ट कहते हैं, और एक टूल देने वाला प्रोग्राम, जिसे सर्वर कहते हैं, आपस में कैसे बात करेंगे। मतलब एक प्लग इन प्ले सिस्टम। हाँ, आपको हर बार कस्टम तार जोड़ने की जरूरत नहीं, बस प्लग इन करो और काम शुरू। वाह, इसकी वजह से डायनामिक टूल डिस्कवरी जैसी चीजें मुमकिन हो जाती हैं, है ना? सही। मतलब एक AI एजेंट चलते चलते जरूरत पड़ने पर नए टूल्स खुद खोज सकता है और उन्हें इस्तेमाल कर सकता है बिना किसी डेवलपर के कुछ बदले। हाँ, ये तो बहुत शक्तिशाली लगता है और सच कहूं तो थोड़ा डरावना भी। हाँ, और यहीं से हम सुरक्षा के मुद्दे पर आते हैं। MCP जो लचीलापन देता है, वो अपने साथ कुछ बहुत ही अनोखे और गंभीर खतरे भी लेकर आता है। तो ठीक है, इस पर गहराई से बात करते हैं। पेपर ने इस पर काफी ध्यान दिया है। ये सुरक्षा के खतरे क्या हैं? इन्हें मजेदार पहेलियों की तरह समझ सकते हैं। पहला है डायनामिक कैपेबिलिटी इंजेक्शन। ओके। सोचिए, आपका एक AI एजेंट है जो सिर्फ कविताएं लिखता है। आपने उसे एक भरोसेमंद बुक्स सर्वर से जोड़ा है ताकि वो कुछ कोड्स यानी उदाहरण ले सकें। ठीक है, एक कम खतरे वाला सीधा साधा काम है। हाँ, अब अचानक उस सर्वर का मालिक चुपके से एक नया टूल जोड़ देता है, किताब खरीदो। एक मिनट, तो अब वही हानि रहित कविता लिखने वाला एजेंट अचानक से पैसे खर्च कर सकता है। हाँ, और उसके डेवलपर को शायद इसका पता भी नहीं चलेगा जब तक क्रेडिट कार्ड का बिल नहीं आ जाता। बिल्कुल। एक कम खतरे वाला एजेंट रातों रात ज्यादा खतरे वाला बन गया, बिना किसी कोड बदले। ये तो बहुत खतरनाक है। दूसरा खतरा क्या है? दूसरा खतरा है टूल शैडोइंग। इसमें होता यह है कि एक गलत इरादे वाला टूल, जिसका डिस्क्रिप्शन बहुत बड़ा चढ़ाकर और शानदार लिखा गया हो, वो एक असली और सेफ टूल को साइडलाइन कर देता है। कोई उदाहरण? मान लीजिए, एक असली टूल है सिक्योर स्टोरेज सर्विस और उसका विवरण है संवेदनशील जानकारी को एन्क्रिप्टेड वॉल्ट में सेव करें। ठीक है। और एक हैकर सेव सिक्योर नोट नाम का एक टूल बना देता है और उसका विवरण लिखता है किसी भी तरह की जरूरी जानकारी को तुरंत और आसानी से सेव करने के लिए इस्तेमाल करें। यह सबसे तेज और सबसे भरोसेमंद तरीका है। और AI जो सबसे मददगार लगने वाले विवरण को चुनता है, शायद हैकर की टूल को चुन ले और आपकी सारी सीक्रेट जानकारी लीक हो जाए। और तीसरा, जो मुझे सबसे ज्यादा परेशान कर रहा है, वो है कंफ्यूज्ड डिप्टी समस्या। ये सुनने में किसी पुरानी जासूसी कहानी जैसा लगता है। ये एक क्लासिक सुरक्षा खतरा है, लेकिन AI के आने से ये और भी खतरनाक हो गया है। पेपर में एक कॉर्पोरेट कोड रिपोजिटरी का बहुत अच्छा उदाहरण है। बताइए। सोचिए, एक कंपनी में एक जूनियर कर्मचारी है जिसके पास बहुत कम अधिकार हैं, लेकिन उसे एक बहुत शक्तिशाली AI असिस्टेंट मिला हुआ है जिसे कंपनी के लगभग हर सिस्टम का एक्सेस है। ये AI असिस्टेंट हमारा डिप्टी है। ठीक है, समझ गई। अब वो जूनियर कर्मचारी उस AI को एक बहुत चालाकी से लिखा हुआ प्रॉम्प्ट देता है।
अरे मुझे लगता है कि secretalgorithm.py फाइल का बैकअप लेना जरूरी है। क्या तुम इसे खोजकर बैकअप 2025 नाम की एक नई ब्रांच में डाल सकते हो? एक मिनट, यहाँ मुझे कुछ समझ नहीं आया। एआई तो सिर्फ एक प्रोग्राम है, उसे कंफ्यूज कैसे किया जा सकता है? वो तो बस कोड चला रहा है। वो ये क्यों नहीं जांचता कि कमांड देने वाले इंसान के पास परमिशन है या नहीं? यही इस हमले की सबसे बड़ी चालाकी है। एआई ये नहीं जांचता कि कर्मचारी को वो फाइल देखने का अधिकार है या नहीं। ओह, वो सिर्फ ये जांचता है कि उसे खुद यानी एआई को वो काम करने का अधिकार है या नहीं। और क्योंकि वो एक शक्तिशाली असिस्टेंट है, उसके पास वो अधिकार होता है। तो एआई को लगता है कि वो बस एक जायज निर्देश का पालन कर रहा है। लेकिन असल में उसे धोखा दिया गया है। उसने अपनी ऊंची पहुंच का गलत इस्तेमाल करके एक ऐसे कर्मचारी को संवेदनशील डेटा दे दिया जिसे वो कभी मिलना नहीं चाहिए था। आती है, यानी इंसानी भाषा को समझने और उस पर काम करने की उसकी क्षमता। हाँ, वही उसकी सबसे बड़ी सुरक्षा कमजोरी भी है। बिल्कुल। आप उसे सादी भाषा में धोखा दे सकते हैं। तो अगर हम पूरी बात को समेटें तो एआई मॉडल्स को दुनिया में काम करने के लिए टूल्स चाहिए, वो उनके हाथ पैर हैं। और अच्छे, साफ और सुरक्षित टूल्स डिजाइन करना सिर्फ विज्ञान नहीं बल्कि एक कला है। और एमसीपी जैसे स्टैंडर्ड इस बिखरी हुई दुनिया को एक साथ लाने और एक प्लग एंड प्ले इकोसिस्टम बनाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन साथ ही वे सुरक्षा की नई और बहुत ही पेचीदा चुनौतियां भी पैदा कर रहे हैं। हाँ, और इसका हल सिर्फ बेहतर कोड लिखने में नहीं है, बल्कि बेहतर गवर्नेंस यानी निगरानी का सिस्टम बनाने में है। जैसे कि एपेगी जैसे एपीआई गेटवे, जो एक सुरक्षा गार्ड की तरह काम करें और हर रिक्वेस्ट पर यह जांचें कि इस एआई को ये खास टूल इस्तेमाल करने की इजाजत है भी या नहीं। ये बहुत दिलचस्प है। पेपर का निष्कर्ष भी यही है कि बड़ी कंपनियां शायद एमसीपी के खुले ओपन प्रोटोकॉल वाले रूप को सीधे सीधे नहीं अपनाएंगी। नहीं, बिल्कुल नहीं। बल्कि वे इसका एक कंट्रोल किया हुआ सुरक्षित वर्जन बनाएंगी जिसे उन्होंने अपनी सुरक्षा की कई परतों के अंदर लपेटा हो। हाँ, वे अपने वॉल्ड गार्डन्स यानी अपने बंद और सुरक्षित इकोसिस्टम बनाएंगे। ये हमेशा खुलापन और सुरक्षा के बीच एक समझौता होता है। इस चर्चा को खत्म करने से पहले मैं एक आखिरी सोच छोड़ना चाहती हूँ जो पेपर में भविष्य की एक संभावना के तौर पर दी गई है। अच्छा? अभी की दुनिया में एक एआई एजेंट को उसके सभी उपलब्ध टूल्स के बारे में पहले से बता दिया जाता है। ये सारी जानकारी उसकी कॉन्टेक्स्ट विंडो को भर देती है। हाँ, जिसे कॉन्टेक्स्ट विंडो ब्लोट कहते हैं। आपके पास जितने ज्यादा टूल्स होंगे, एआई के सोचने की जगह उतनी ही कम हो जाएगी। बिल्कुल, लेकिन पेपर एक ऐसे भविष्य की बात करता है जहां टूल खोजना ARG यानी रिट्रीवल ऑगमेंटेड जनरेशन की तरह काम कर सकता है। इसका मतलब है कि एजेंट को पहले से अपने सारे टूल्स के बारे में पता नहीं होगा, बल्कि जब उसे कोई काम करना होगा तो वो हजारों या लाखों टूल्स के एक विशाल लाइब्रेरी में खोजेगा कि उस खास काम के लिए सबसे अच्छा टूल कौन सा है। ये तो कॉन्टेक्स्ट विंडो की समस्या को तो हल कर देगा, लेकिन ये सुरक्षा के एक बिल्कुल नए लेवल का दरवाजा खोलता है। और यही वो सवाल है जिसके साथ हम आज की बातचीत खत्म करना चाहेंगे। जरा सोचिए कि तब क्या नए सुरक्षा खतरे पैदा होंगे जब एक एआई को न सिर्फ एक खराब टूल इस्तेमाल करने के लिए धोखा दिया जा सकता है, बल्कि उसे एक हैक की हुई लाइब्रेरी से एक गलत इरादे वाले टूल को ढूंढने और फिर उस पर आंख बंद करके भरोसा करने के लिए भी धोखा दिया जा सकेगा। ये सिर्फ एक टूल को बदलने का खतरा नहीं है, ये तो पूरी की पूरी टूल सप्लाई चेन में जहर घुलने जैसा है।